अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शैतान इंसान को राह हक़ से भटकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। वो हमेशा ऐसे हरबे और हथियार इस्तेमाल करता है कि इंसान इंसानियत से गिर जाए, जो उसकी ख्वाहिश होती है। इसी तरह आज मैं एक जनरल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। 8 मार्च जो कि ख़वातीन का आलमी दिन कहलाता है, इस पर जो फहाशी और रियानी का ड्रामा किया जाता है वो भी शैतानी हरबों में से एक हरबा है। उसके लिहाज से बात होगी। मैं अपनी इस बात को 4 पॉइंट्स में तब्दील करता हूँ। पहला पॉइंट होगा इस्लाम से पहले औरतों के हालात क्या थे। दूसरे पॉइंट में बताऊँगा इस्लाम में औरत को क्या हकूक़ और इज़्ज़त व एहतराम दिया गया है। तीसरे पॉइंट में जवाब होगा उन इस्लाम ये जो ख़वातीन मार्च का कि वो क्या करना चाह रही हैं। और चौथा जवाब, अगर ख़वातीन मार्च हो तो उसके मुतालबात क्या होंगे, उस पर बात करूँगा इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे और ऐसे मेरे चैनल पे मुख्तलिफ़ किस्म की तारीख़ी भी, सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियोस भी आती हैं, फ़िज़िक्स की वीडियोस आती हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। हाँ जी, अब बात करते हैं इस्लाम से पहले औरतों के हालात। तारीख़ हमें यह बताती है कि इस्लाम से पहले औरतों के हालात बहुत बदतर थे। औरत सिर्फ ज़रूरत पूरी करने का नाम था, कोई विरासती हक़ हासिल नहीं था। अक्सर मकामात पर तो बेटी को पैदा होते जला देते थे या फिर ज़िंदा दरगोर कर देते थे। औरतों की तजारत आम थी। औरत हर रूप में, चाहे माँ हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो या बीवी हो, इसको कोई अहमियत हासिल ही नहीं थी। माँओं तक को बेच दिया जाता था। खावन के मरने के बाद जो बेवा माँ होती थी उस पर हक़ सिर्फ बड़े बेटे का होता था, वो चाहे जो मर्ज़ी करे। औरत का नाम सिर्फ बेहुदा किस्म की शायरी में इस्तेमाल किया जाता था। बरसगीर में तो खावन के साथ औरत को ज़िंदा जला दिया जाता था। ज़्यादातर औरत पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि इस पर हवाई मखलूक ने हमला किया है और उसको मारा पीटा जाता था और उसकी तज़हीक की जाती थी। ऐसे औरत के साथ बदतर सलूक होता रहा है। अगर हमें वो सुने तो हमारी अक्ल हैरान रह जाए और हमारी आंखों से आंसू रवां हो जाएं। ये इस्लाम से पहले औरतों के इज़्ज़त एहतराम या हकूक़ थे जो बिल्कुल भी नहीं थे। अब बात करते हैं इस्लाम के आने के बाद या इस्लाम में औरतों को क्या हकूक़ और इज़्ज़त एहतराम दिया गया। सिंपल सी बात है, औरत माँ हो तो कदमों तले जन्नत, औरत बेटी हो तो खुदा की रहमत, और औरत अगर बीवी हो तो खावन का उससे अच्छे अंदाज से बात करना बाइस सवाब। ये औरत को पहली बार अगर हकूक़ और इज़्ज़त मिली है इस्लाम में मिली है। सिर्फ इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जहाँ पर औरतों को हकूक़ मिलते हैं। बाकायदा कुरान पाक के एक सूरत निसा औरतों के नाम पर ही है। अब इसी तरह मैं कुछ कुरान पाक की आयात और अहदीस मुबारक से औरतों के हकूक़ या उनके इज़्ज़त एहतराम की बात करता हूँ। सूरत निसा आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, तुम्हें हलाल नहीं कि औरतों के वारिस बन जाओ ज़बरदस्ती, और औरतों को रोको नहीं इस नीयत से कि जो महर इनको दिया था उसमें से कुछ ले लो, मगर इस सूरत में कि वो सरीह बेहयाई करें। इनसे अच्छा बर्ताव करो, फिर अगर वो तुम्हें पसंद ना आए तो हो सकता है जो चीज़ तुम्हें नापसंद हो अल्लाह इसमें बहुत भलाई रखे। यानी कि इस आयत के मफ़हूम से हमें ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने वाज़िया हुक्म दे दिया कि औरत के साथ अच्छा बर्ताव करो। क्या पहली कौमों में क्या ऐसे कोई हुक्म मिलता था उनके खुदा का, जो बनाए हुए थे उन्होंने खुदा, कि आप औरतों को ऐसे अच्छा बर्ताव करो? कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। फिर ये भी फरमा दिया कि जो लोग औरतों के ज़बरदस्ती उनकी विरासत का हक़ मारना चाहते हों, उनके ज़बरदस्ती वारिस बन जाते हैं, ऐसा ना करो। औरत का जो हक़ है, जो विरासत है, उसे अदा करो। और इसी तरह अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें पसंद नहीं है तो उसको छोड़ो मत, बल्कि खुदा पर तवक्कल करो कि हो सकता है अल्लाह ताला ने इसमें कोई भलाई रखी हो। मतलब कि औरत के लिए इज़्ज़त ही इज़्ज़त और उसके हकूक़ ही हकूक़। सूरत निसा पूरी पढ़ लें, उसमें औरतों के बारे में अहकामात ही दिए गए हैं। बहरहाल इस्लाम में कुरान पाक से मुझे यही पता लगता है कि औरत को तिजारत करने का हक़ हासिल है, वो कारोबार कर सकती है, वो अपने माल की खुद निगरान हो सकती है और कई ज़िम्मेदारियाँ उसको खुद सौंपी गई हैं जो कुरान पाक पढ़ने से आपको पता लग सकती हैं। अगर हम हदीस मुबारक की बात करें, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5083 में ये बयान किया जाता है
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास लोंडी हो वो इसे तालीम दे और खूब अच्छी तरह दे, इसे आदाब सिखाए और पूरी कोशिश और मेहनत के साथ सिखाए। इसके बाद इसको आज़ाद करके इससे शादी करे तो उसको दोहरा सवाब मिलेगा। लोंडी इस्लाम से पहले जब दूसरे मज़ाहिब में कोई अहमियत नहीं, कोई उसके पास इख्तियार नहीं, कोई उसको हकूक़ हासिल नहीं, और लोंडी तो बहुत दूर की बात है, घर की औरतों को कोई इज़्ज़त एहतराम हासिल नहीं था। अब इस हदीस मुबारक को आपने सुन लिया कि लोंडी जो ग़ुलाम होती है उसको तालीम भी दे, उसको आदाब भी सिखाए और अच्छे तरीके से सिखाए, और फिर उसे आज़ाद करके शादी कर ले तो उसे दोहरा सवाब मिलेगा। क्या किसी और मज़हब या कौम में लोंडी के इतने हकूक़ या उनके मुतल्लिक़ इतनी अच्छी बातें अगर आपको मिलती हैं तो मुझे बताइएगा, आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5353 में बताया गया है, जिसका मफ़हूम यह है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवाओं और मस्कीनों के काम आने वाले अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों के बराबर हैं, या रात भर इबादत करने वाले या दिन को रोज़ा रखने वाले के बराबर हैं। इस्लाम से पहले तो बेवा माँ को बेच दिया जाता था। अगर बेवा माँ का ये हशर था तो खुद सोच ले दूसरी बेवाओं औरतों के साथ क्या क्या इबरतनाक वाक़यात पेश आते होंगे। लेकिन इस्लाम में क्या किया गया, उसी बेवा की खिदमत को जहाद करने के बराबर करार दिया गया, उसी बेवा की खिदमत करने को रात भर की इबादत करने के बराबर करार दिया गया, उसी बेवा की खिदमत करने को दिन भर रोज़े रखने के बराबर का दर्जा दिया गया। क्या कोई मज़हब, क्या कोई कौम, क्या कोई कानून इतनी अहमियत, इतना इज़्ज़त और एहतराम बेवा को देता है? तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं देता। इसी तरह मसनद अहमद की हदीस नंबर 7396 का मफ़हूम है कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानदारों में से सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाला वो है जिसके इखलाक सबसे बेहतर हैं, और इनमें बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन हैं। अपने ईमान से, अपने दिल से, ज़मीर से एक बात पूछें, क्या कहीं किसी मज़हब में, क्या किसी कौम के यहाँ या किसी कानून में बेहतरीन लोगों की निशानियों में से ये निशानी क्या बताई गई है कि वो बेहतरीन होगा जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो? तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। अब इससे बढ़कर औरत को इज्जत और एहतराम क्या मिल सकता है कि उसका खावन तभी बेहतरीन कहलाएगा अगर वो उसके लिए, अपनी बीवी के लिए बेहतर होगा। इससे बढ़कर क्या इज्जत और एहतराम औरत को मिल सकता है, जो कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। इसी तरह मसनद अहमद की हदीस नंबर 7122 का मफ़हूम है कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कमज़ोरों यानी कि औरत और यतीम के हक़ को ममनू और हराम करार देता हूँ। मर्द की निस्बत औरत को कमज़ोर समझा जाता है ना, तो इसलिए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी परेशानी उन कमज़ोरों के लिए ले रहे थे और फरमा रहे थे कि उनका हक़ ना खाना वो तुम लोगों के लिए हराम है। क्या किसी और कहीं और आपको ऐसी बात मिलेगी? हरगिज़ नहीं मिलेगी। इसी तरह मसनद अहमद की हदीस नंबर 7118 का मफ़हूम है, एक आदमी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि बीवी का अपने खावंद पे क्या हक़ है? तो आपने फरमाया, जब तू खाए इससे भी खिलाए, जब तू पहने इससे भी पहनाए, इसको चेहरे पर ना मार, इससे मकरूह बात ना कर, ना इसको छोड़ मगर अपने ही घर में। इस्लाम से पहले तो औरत को मारा पीटा भी आम जाता था, गालम गलोच दी जाती थी, मकरूह बातें की जाती थी, खाना तक नहीं दिया जाता था। आज भी कई जगहों पर रिवाज है कि मर्द का बचा हुआ खाना ही बीवी खाएगी, अलग से खाना नहीं खा सकती। तो इसमें देख लें इस्लाम में बीवी को क्या हकूक़ मिले हैं और क्या इज़्ज़त व एहतराम मिला है। आप हदीस पढ़ लें, एक बार फिर सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूँ सनन निसाई की, वहाँ पर हदीस नंबर 3263 का मफ़हूम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा औरत अपने बारे में अपने वली से ज़्यादा इख्तियार रखती है। वली मतलब जो उसका बाप है, जो उसका ज़िम्मेदार है। और नाबालिग या कवारी लड़की से भी इजाज़त ली जाए और इसका खामोश रहना इसकी तरफ से इजाज़त है।
क्या ये कम आज़ादी है? एक बेवा औरत को इख्तियार है वो शादी करे या ना करे, जिससे चाहे करे, और कंवारी जा नाबालिग लड़की से भी पूछना इस्लाम में है। और क्या आज़ादी चाहिए आप लोगों को? और कितनी की आज़ादी चाहिए? क्या ऐसी आज़ादी दूसरे मज़ाहिब या दूसरी अक़वाम में मिलती है आपको? कहीं भी नहीं मिलेगी। हाँ जी, कई अहदीस और कई कुरान पाक की आयात औरतों के सिलसिले में मिलती हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस मैं कुछ ही बयान कर सका। लेकिन इनको सुनने के बाद आपको और मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि इस्लाम से बढ़कर ना तो औरत को किसी ने इज्जत दी, ना एहतराम दिया, और ना ही किसी ने हकूक़ दिए हैं। लेकिन इसके बदले में इस्लाम क्या मांगता है औरत से? इस्लाम औरत से सिर्फ शर्म व हया मांगता है। लेकिन अफसोस होता है वो औरतें जो 8 मार्च को बेहयाई फैला रही हैं, वही शर्म व हया को पाबंदी समझे बैठी हैं। अब इस पर सिवाय अफसोस करने के हम और क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये दूसरी बात मुकम्मल हुई। अब तीसरी बात की तरफ चलते हैं, जो जवाब है उन औरतों के नाम पर। कल जो बेहयाई और फहाशी का मुनाजरा किया गया, जिसमें डांस करके बेहुदा नारे लिखकर औरतों की आज़ादी की बात की गई, मैं हैरान हूँ कि इन्हें किस से और क्या आज़ादी चाहिए। आप खुद सोचें, इतनी आज़ादी है तो जहाँ पर सड़कों पर खड़ी डांस कर रही हैं, इतनी आज़ादी है ही तो इसलिए ऐसे नारे लिखकर पूरी दुनिया को दिखा रही हैं। इतनी आज़ादी है तो इसलिए फहाशी और बेहयाई को सड़कों पे खड़ी फ़रोग़ दे रही हैं। इतनी आज़ादी मिली है तभी तो तुम्हारे घर वाले ना तुम्हें रोका है ना टोका है और यहाँ तमाशा लगाए खड़ी हो। अब इससे ज़्यादा और आप लोगों को क्या आज़ादी चाहिए? कि यही आज़ादी चाहिए कि हमारा जब दिल करे जहाँ दिल करे हम बेहयाई और फहाशी करें, इसके अलावा आपको कोई और आज़ादी नहीं चाहिए। कौन सा दुनिया का महज़ब तरीका है कि आप अपने मुतालबात पूरे करने के लिए बेहुदा और गंदा तरीन डांस करें? ये किस दुनिया का असूल है? मुझे समझ नहीं आता। बजाय मुनाफकत के फिर सीधा सीधा कहें ना कि हमें यहाँ पर अपने हक नहीं, हमें यहाँ पर बेहयाई और फहाशी चाहिए, हमें यहाँ सरेआम यही डांस चाहिए, हमें यहाँ पर सरेआम नंगा होना है और कुछ नहीं होना। बहरहाल इस्लाम सीधा सीधा कहे ना, हम यहाँ पर इस पाकिस्तान को और अपने मज़हब को, इस्लाम को बदनाम करने आई हैं और कुछ करने नहीं आई। तो साफ साफ लफ्ज़ों में बयान किया जाए ना कि हम यहाँ पर किसी रिश्ते का तकद्दुस नहीं चाहती, हम यहाँ पर सिर्फ शैतान का शैतानी राज चाहती हैं। मैं कहता हूँ जो मार्च के हमायती हैं मुझसे मुनाजरा कर लें, जो दुनिया पे लाइव चलाया जाएगा कि इस तरह ये बेहुदा डांस करके क्या मकासद, क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इस बात पर बाकायदा मुनाजरा करने को तैयार हूँ मैं। बहरहाल जो औरतें मार्च में शामिल हुई हैं, जिन्होंने कल तमाशा लगाया, या तो वो बहुत मासूम है, जहाँ पर उन्होंने जानबूझकर इस बात से नज़रें चुरा रही हैं कि ये जो तुम्हारे साथ मर्दों का झंगबटा लगा हुआ है, ये जो साथ तुम्हारे खड़े हुए हैं, ये सिर्फ तुम्हारे जिस्म की आज़ादी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बगैर निकाह के तुम लोगों से ताल्लुकात इस्तवार कर सकें। तो ऐसे में ये लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे जिस्मों को इस्तेमाल करेंगे, खुद इस्तेमाल भी करेंगे और अपने दोस्तों से, यारों से भी इस्तेमाल करवाएंगे। लेकिन फिर अफसोस होता है कि तुम लोग रोती पीटती चीखती चलाती आ जाती हो कि मर्दों ने बेवफाई कर दी, मर्दों ने, और दुनिया के तमाम मर्दों को कसूरवार ठहराना शुरू कर देती हो। तुम्हारे ड्रामे, तुम्हारे नावल फिर बताना शुरू कर देते हैं कि मर्द ही गुनाहगार है, मर्द ही बदकार है, सब कुछ कसूर मर्दों का है। लेकिन ये नहीं देखते कि वो आज़ादी अपने जिस्मों तक किसने दी? तुमने खुद दी थी। किन मर्दों को दी? उन्हीं मर्दों को दी जो बेहयाई और फहाशी चाहते थे, ना कि उन मर्दों को जो तुम्हारे साथ निकाह करके हलाल रिश्ता अपनाना चाहते थे। बहरहाल ये ड्रामा बंद करें, सीधा सीधा कहें कि हमें इस मुल्क में फहाशी और अरियानी चाहिए। वही फहाशी और अरियानी चाहिए जो मीडिया कब से दिखा रहा है और जो मीडिया कब से चाह रहा है। अब मैं अपनी चौथी बात तरफ आता हूँ। देने को दलाइल तो बहुत है और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन दिए भी जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ टाइम की किल्लत की वजह से चौथे टॉपिक पे आता हूँ। औरतों का मार्च होना चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान में होना चाहिए, 8 मार्च को होना चाहिए, उसके अलावा भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे बेहयाई फहाशी के ज़रिए से नहीं। उनके मुतालबात क्या होने चाहिए? मेरे ख्याल से ये मुतालबात हैं जो कि आज की औरतों को पाकिस्तान में ज़रूरत है। वो मुतालबा ये है
कि हमें विरासत का हक दो, हमें विरासत में हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए, जो इस्लाम तरीके से बनता है। जहेज का खात्मा करो, हर लड़की को पढ़ने का हक दो, हमें वोट डालने का हक दो। जो लोग हमें हरासा करते हैं इनको सख्त से सख्त सजा दो। जो लोग ज्यादती करते हैं हमारे साथ उनको फांसी लगाओ। जात पात के नाम पर जबरदस्ती शादी का रिवाज खत्म करो। और हम जहां जाती हैं वहां पर जो मर्दों या लड़कों की गंदी नजरें होती हैं ऐसे हमें देखना बंद करो। ये आप लोगों के मुतालबात होने चाहिए और ये हक है आपका, ना कि बेहयाई फहाशी। लेकिन आप ये मुतालबात नहीं कहेंगी, क्यों? क्योंकि आप लोग तो इन मुतालबात औरत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहती। आप तो चाहती है कि हमें फहाशी और अरियानी का एक ब्लैक चेक मिल जाए। हम पाकिस्तान में जहां खड़े हो, जब खड़े हो, इस फहाशी और अरियानी को फरोग देकर शैतानी मकासद को पूरा कर सकें। यही बेसिकली आपका मकसद है। बहरहाल अब मैं आखिर पे थोड़ी सी बात करता हूँ कि कुरान पाक की आयात और हदीस मुबारक से मैंने अभी बताया औरतों की इज़्ज़त, एहतराम और हकूक़ के बारे में। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जहाँ हमारे मुआशरे में ऐसा होता क्यों नहीं है, या इतने हकूक़ औरतों को मिलते क्यों नहीं है, या इतने एक उनको इज़्ज़त एहतराम जिसका वो इस्लाम में बताया गया मिलता क्यों नहीं है। तो इसके लिए मैं कहूँगा पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो नाम है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ लफ्ज़ इस्लामी सिर्फ दिखाने के लिए और नुमाइश के लिए, यहाँ इस नाम इस्लाम को कारोबार करने के लिए या वोट लेने के लिए और या फिर इसको सिर्फ एक अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर इस्लाम का कोई ताल्लुक़ लोगों के यहाँ कोई नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ इस्लाम से ये सिखाया जाता है कि इसमें फ़िरका वारियत या फिर इबादत, इसके अलावा हमें लोगों के हकूक़ बताए नहीं जाते। अमल करने की दूर की बात है, हकूक़ बयान करने से ही मौत पड़ जाती है। इन्हीं आदात और बातों की वजह से क्या है जी कि हर बंदा अपने काले करतूत को इस्लाम के पीछे, पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश करता है। मीडिया क्या दिखा रहा है जी, औरत ही औरत का दुश्मन है, एक औरत दूसरी औरत को ज़लील व ख़वार कर रही है। अब इसमें जो मीडिया दिखा रहा है, क्या इस्लाम का क्या ताल्लुक़ है, आप लोग बता दें। स्कूलों कॉलेजों या आप जहाँ भी जाते हैं औरतों या लड़कियों को बुरी निगाह से देखा जाता है, तो उसमें इस्लाम का ताल्लुक़ नहीं है, उनके घर की तरबियत ऐसी है। और तरबियत तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पाया जाता, तरबियत करने का कोई ख्याल ही नहीं है। बहरहाल इसकी वजह इस्लाम नहीं है, इसकी वजह इस्लामी तालीमात की कमी है और तरबियत की कमी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तरबियत के सेगमेंट में इस टॉपिक पर बात की जाएगी। बहरहाल ये तो हकीकत है जो रोज़ जो हम हर साल देख रहे हैं कि क्या भला एक तमाशा लगाया जाता है और उस तमाशे में और कुछ नहीं, फहाशी और अरियानी की ही ख्वाहिश की जा रही होती है। बहरहाल मैं अपनी इन तमाम बातों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस मुबारक से समेटता हूँ और फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। सनन निसाई की हदीस नंबर 3234 का मफ़हूम है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दुनिया में सब वक्ती फ़ायदे की चीज़ें हैं और दुनिया के सामान में से बेहतरीन चीज़ नेक औरत है। यानी कि अगर हम दुनिया को देखें कि इसमें तमाम वक्ती चीज़ें हैं और वक्ती फ़ायदे की चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों में सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी है? एक नेक औरत है। इससे बढ़कर, इससे और ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम और आज़ादी क्या हो सकती है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि औरत दुनिया के अगर कोई चीज़ों का हिसाब लिया जाए तो उनमें बेहतरीन चीज़ है। कुछ खौफ खुदा करे, शैतान के हथियार में, शैतान के इस हरबे में इस्तेमाल ना हो। अल्लाह हम सब को हिदायत की राह दिखाए और अल्लाह ताला हम सब लोगों को शैतानी हरबों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।